New Oxford Modern English Book, Class 5th, Becoming Great, Complete Explanation in Hindi. Becoming Great यानी महान बनना, इसको complete explanation हिंदी में है. Do you have any heroes? क्या तुम जानते हो कई हीरोज़ को? Is there क्या तुम्हारा कोई हीरो है? Is there someone you greatly admire? क्या तुम किसी को बहुत पसंद करते हो? Is there someone you would wish to be like one day when you are older? क्या ऐसा कोई है जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो जब तुम बड़े हो जाओ? Well, it is always possible. हाँ, ये possible है. All the great people in the world were once as young as you are now. और जो भी दुनिया में लोग हैं जो आज बड़े हो गए हैं, जो ग्रेट हैं, महान हैं, वो कभी ना कभी तुम्हारे जैसे ही छोटे थे. All the great painters, musicians, sporting greats, the writers, dancers, film stars and others, they were all children before they grew up and achieved greatness. जो भी बड़े लोग हैं, चाहे पेंटर हो, म्यूजिशियन हो, स्पोर्ट्स खेलने वाले हो, राइटर्स हो, डांसर्स हो, फिल्म स्टार्स हो, वो सभी पहले बच्चे थे इससे पहले कि वो कुछ अचीव करते, ग्रेटनेस अचीव करते. वन डे यू कुड बिकम ग्रेट. तुम भी एक दिन ग्रेट बन सकते हो. बट रिमेंबर देयर इज़ अ हार्ड रोड अहेड. पर ग्रेट बनने के लिए बहुत कठिन रास्ता तय करना पड़ता है. बिकॉज ग्रेटनेस डज नॉट कम टू ईजीली. ग्रेटनेस बहुत सरलता से नहीं मिलती. हेयर इज़ द स्टोरी अबाउट समवन हु डिड बिकम ग्रेट. यहाँ पे एक स्टोरी लिखी गई है किसी के बारे में जो कि बहुत ग्रेट बने और आइडियल बने कई लोगों का. कई लोग उसके जैसे बनना चाहते हैं आज तक के. इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, इन द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ मणिपुर. हमारे नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर. वहाँ पे अ पुअर कपल लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड कंगथई. एक पुअर कपल पेरेंट्स जो हैं एक गांव में रहते थे. दे वर्कड हार्ड एज द मैनुअल लेबरर्स इन द फील्ड. वो खेतों में मैनुअल लेबरर यानी खेती का काम करते थे एज अ लेबर. उनके अपने खेत भी नहीं थे. ऑन 1 मार्च 1983 दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड. 1 मार्च 1983 को उनको अपनी पहला बच्चा जिसका नाम उन्होंने रखा मनगटे चुनगनेजंग मैरी कॉम. फ्रॉम ए यंग एज, छोटी सी एज से ही मैरी हेल्प्ड हर पेरेंट्स बाय वर्किंग विद देम. मैरी कॉम जो है वो छोटी सी एज से ही अपने पेरेंट्स की काम में मदद किया करती थी. बाय लुकिंग आफ्टर हर सिबलिंग्स, अपने से घर में जो छोटे बच्चे थे उनका ध्यान रखती थी. व्हेन शी वॉजंट एट स्कूल, जब वो स्कूल से घर आती थी. At school, Mary enjoyed playing sports and was especially good at athletics. जो मैरी थी, मैरी कॉम, उसको गेम्स खेलना बहुत पसंद था और वो एथलेटिक्स यानी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी. शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड सप्पल एंड फास्ट. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. सप्पल मतलब फ्लेक्सिबल थी और बहुत फास्ट थी. मैरी वेंट टू द टाउन ऑफ द मोयरंग टू कंटिन्यू हर एजुकेशन. वो अपने गांव में गई पास के जहां उसने अपना एजुकेशन कंटिन्यू किया. बट स्ट्रगल विद द फाइनल एग्ज़ाम्स, और बहुत मेहनत की अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए. बिकॉज मैरी न्यू हाउ इम्पॉर्टेंट द एजुकेशन इज़. मैरी कॉम अच्छे से जानती थी कि एजुकेशन का कितना महत्व है. सो शी वेंट ऑन टू कंप्लीट हर एग्ज़ाम थ्रू दो द नेशनल ओपन स्कूल, नाउ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. अभी अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए वो कहाँ से, थ्रू द नेशनल ओपन स्कूल से कंप्लीट करने के लिए वो गई. इन द 1998 मैरी केप्ट अप विद द न्यूज़ ऑफ एशियन गेम्स. और जब मैरी को न्यूज़ ऑफ द, जो छोटी थी, जब मैरी जो थी 1998 में उसको न्यूज़ मिला एशियन गेम्स का. शी वॉच्ड एज डिंको सिंह, who was also from Manipur, worked his way up to winning gold in boxing. और जब उसको एशियन गेम्स के बारे में पता पड़ा तो उसको एक डिंको सिंह के बारे में भी पता पड़ा जो मणिपुर से ही थी और उसने बहुत मेहनत करके गोल्ड मेडल हासिल किया था बॉक्सिंग में. मैरी वॉज इंस्पायर्ड बाय
प्रोवाइडिंग को स्ट्रेंथ, स्किल एंड स्पीड। मैरी भी उसके इंस्पायर हो गई, उससे इन्फ्लुएंस हो गई, उसको लगा कि उसने भी वैसा करना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ, स्किल और स्पीड को देख के, उसकी हिम्मत को, उसकी स्किल को और उसकी तेज पने को, शी वॉन्टेड टू बी ए बॉक्सर, वो भी बॉक्सर बनना चाहती थी। मैरीज पेरेंट्स एंड अदर पीपल शी न्यू डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई मैरी वॉज सो इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। मैरी अच्छे से जानती थी कि उसके पेरेंट्स और दूसरे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो बॉक्सिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों रखती है। दे थॉट इट वॉज हाईली अनयूजुअल फॉर वुमेन टू वॉन्ट टू बी ए बॉक्सर। उसको लग रहा था कि जब वो अपने घर में बताएगी तो सब लोग बोलेंगे कि एक अनयूजुअल बात है, ये नॉर्मल सी बात नहीं है कि एक वुमेन बॉक्सर बनना चाहे। सम पीपल ट्राई टू डिस्करेज हर, कुछ लोग जो हैं उसको डिस्करेज भी करेंगे, उसको रोकेंगे भी, उसके माने मना भी करेंगे, एक तरीके से उसे समझाएंगे कि ऐसा ना करे। बट मैरी वॉज डिटर्मिन्ड, पर वो अपने लक्ष्य में डिटर्मिन्ड थी, उसने जो सोच लिया था उसे वो करना ही था। शी वेंट टू द बॉक्सिंग अकेडमी इन इम्फाल। इम्फाल में एक बॉक्सिंग अकेडमी थी, वहाँ गई वो और उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। शी वॉज रिलेंटलेस, वो बिना थके, बिना आराम किए, रिलेंटलेस यानी नेवर एंडिंग, जिसका कोई एंड नहीं है। ऑफन पुटिंग इन एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ट्रेनिंग एट नाइट, वो रात में भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग किया करती। हर डिटर्मिनेशन एंड प्रैक्टिस सून सॉ द रिजल्ट, उसकी ये जो डिटर्मिनेशन थी और ये जो कंटिन्यूस वो प्रैक्टिस कर रही थी, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही सामने आ गया। फिर मैरी कॉम ने बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में भी हिस्सा लेना शुरू किया। इन 2001 जब वुमेंस वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ, उस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में उसे सेकंड रैंक मिला। इन 2002 में वो फिर से उसी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया, उसने पार्टिसिपेट किया और इस बार वो फर्स्ट आई। मैरी कॉम ऑफन कॉल्ड मैग्निफिशेंट, उसको मैग्निफिशेंट मैरी भी बोला जाता था। मैग्निफिशेंट यानी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ हर अकम्पलिशमेंट, जो उसने अचीव किया था, जो उसने पाया था, इसकी वजह से उसे मैग्निफिशेंट मैरी यानी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव यानी जिसको देख के आदमी इम्प्रेस्ड हो जाए, ऐसा माना जाता था। उसके अचीवमेंट्स की वजह से, उसके अकम्पलिशमेंट की वजह से। शी हैज़ बीन द वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैम्पियन 5 टाइम्स, और वो 5 बार वर्ल्ड एमेटर बॉक्सिंग चैम्पियन बनी। In 2012 Summer Olympics in London, women's boxing was allowed for the first time. ओलंपिक्स में 2012 में बॉक्सिंग को दर्जा मिला आने का, वहाँ पे पहली बार बॉक्सिंग जो है ओलंपिक्स में खेली गई। और मैरी जो है फॉर टायरलेसली एंड वन द चांस टू रिप्रेजेंट द इंडिया, मैरी ने बहुत मेहनत की बिना थके, टायरलेसली यानी बिना थके मेहनत करना, और उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। एट द ओलंपिक्स मैरी स्टेड फोकस थ्रू राउंड आफ्टर राउंड एंड मैच आफ्टर मैच अंटिल शी वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। मैरी जो थी एकदम फोकस्ड थी, उसे क्या पाना है, सब लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, हर एक एक राउंड के बाद मैच आफ्टर मैच, और अल्टीमेटली मैरी ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलवाया। दिस सिक्योर्ड हर अ प्लेस इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री, और ब्रॉन्ज मेडल मिलते ही उसका मैरी कॉम का एक प्लेस बन गया इंडिया की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में। इन द 2014 एशियन गेम्स जब हुए, तो मैरी बिकेम इवन मोर ऑफ सेंसेशन व्हेन शी वॉन द गोल्ड मेडल इन साउथ कोरिया। एशियन गेम्स हुए, कब हुए? इन 2014। वहाँ पे तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई, उसका सेंसेशन वो सभी को नज़र में आ गई एकदम से, जब उसने गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उसके अगर हम और अचीवमेंट्स की बात करें, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको पहचानें, तो इन 2013 मैरी वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण, हमारे देश का एक अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड मैरी कॉम को 213 ईयर में मिला। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सिविलियन ऑनर माना जाता है ये इंडिया का, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण 2013।
शी वॉज प्रीवियसली अवॉर्डेड द पद्म श्री, और इवन उसको पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका था इन 2010 में। द राजीव गांधी खेल रत्न, इंडियाज़ मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड भी मैरी कॉम को मिला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे अवार्ड्स हैं जो इंडिया के मैरी कॉम को मिले थे। कौन सा? पद्म भूषण इन 2013, 2010 पद्म श्री एंड राजीव गांधी खेल रत्न। ये सब स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं इंडिया के, जो मैरी कॉम को मिले। मैरी गॉट मैरिड इन 2005, उसने शादी कर ली थी 2005 में। शी एंड हर हस्बैंड हैव 3 सन्स, उसको 3 बेटे हैं। दे लिव इन इम्फॉल, और वो कहाँ रहते हैं? इम्फॉल में। एज वेल एज ट्रेनिंग ऑडियसली, और इसके बाद जो उसकी ट्रेनिंग थी, ऑडियसली मतलब बहुत डिफ़िकल्टी से, फुल ऑफ डिफ़िकल्टी, एंड मैरी कैंपेन फॉर वेरियस कॉजेज़। न सिर्फ वो अपनी ट्रेनिंग करती थी, पर बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए भी वो आगे होके पार्टिसिपेट करती है। शी प्रमोट्स द एनिमल राइट्स, एनिमल के अधिकारों को हमेशा वो प्रमोट करती रही है। शी इनकरेजेस द पीपल टू वॉलंटियर वर्क एंड इम्प्रूव देयर कम्युनिटी, वो लोगों को सभी जगह पे लोगों को हेल्प करती है अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मैरी इज़ पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस, मैरी जो है वो हेल्थ और फिटनेस को हमेशा प्रमोट करना पसंद करती है। शी टीचेस डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हाउ टू बॉक्स, जो बच्चे अपंग हैं या जो कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनको कमी है, इवन जिनको अपनी ज़िंदगी में कमी है, जो पुअर बच्चे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनको बॉक्सिंग सीखने में जो पैसा लगता है वो नहीं लगा सकते, ऐसे बच्चों के लिए डिसएडवांटेज यानी जिनके पास सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे बच्चों को भी वो बॉक्सिंग सिखाने में मदद करती है। देयर बाय पासिंग ऑन द स्किल ऑफ डिटर्मिनेशन, इसके अलावा अपनी जो स्किल है, डिटर्मिनेशन, लगे रहना, स्पीड, अपने फास्ट काम करना, एजिलिटी, और पावर ऑफ एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस। एंड्योरेंस मतलब एबिलिटी टू कीप गोइंग अंडर डिफ़िकल्ट कंडीशन, कितनी भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हों उसमें डिटर्मिन्ड होकर अपने दिमाग को टफ रख के अपने जो चाहते हैं उसके लिए आगे काम करते रहना, ये जो चीज़ें हैं वो भी बच्चों को सिखाती है। यू कैन लर्न मोर बाय वॉचिंग द फिल्म अबाउट हर लाइफ और रीडिंग हर ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल। अब ये जो सब चीज़ें हैं मैरी कॉम के बारे में, और अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो मूवी है उसको देख के सब कुछ जाना जा सकता है, या उन्होंने खुद की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, उसको पढ़ के भी उसके बारे में सब कुछ जाना जा सकता है। Today, Mary a hero to many school children like you. आज भी मैरी कॉम जो है वो कई बच्चों के लिए एक हीरो है। But you must never forget that you too can become great one day. पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम भी एक दिन बहुत ग्रेट बन सकते हो। If you do everything to the best of your ability and take the chances that are offered to you in the life, अगर तुम हर एक चीज़ जो तुम्हारे लिए है जितना हो सके उसको बेस्ट करो, जितना तुम कर सकते हो उतना बेस्ट एबिलिटी से तुम करो, और जो चांसेस तुमको मिलते हैं लाइफ में उनको अचीव करो, उनको उनमें आगे बढ़ो, उनको कैच करो और उसको आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो ही इंसान ग्रेट बन सकता है। दिस इज़ रिटन बाय क्लेयर हॉर्सबर्ग।